शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करी है। उसमें कहा है कि कुरान की जो 26 आयतें हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं और मदरसों में बच्चे पढ़ पढ़ के उनका जो जहन है वो ख़राब हो रहा है, वो आतंकवाद की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम वो किताब है कि जिस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान और यकीन है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हैं और इस तरीक़े की बात करना कि उसकी आयत जो हैं वो आतंकवादियों को प्रेरित करती हैं, उनको उत्साहित करती हैं, ये इंतहाई गलत है और ये घोर निंदनीय है। इसकी मजम्मत होना चाहिए, क्योंकि कुरान के अंदर जितनी भी आयत हैं, जो किताब है वो एक ऐसी है कि जिसमें आपस में दिलों को जोड़ने की बात की गई है। और आज जो मदरसों की बात की जा रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कितने ज़मानों से लोग मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं कि साहब मदरसे में ये हो रहा है, मदरसे में वो हो रहा है, लेकिन आज तक किसी मदरसे में ताला नहीं लग पाया। ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और जो पीआईएल दाखिल की गई है, मैं समझता हूँ वो फौरी तौर के ऊपर वहाँ से खारिज कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। और ये जिस तरीके से 26 आयतों को हटाने की बात की जा रही है, किसी लाखों की तादाद में उलमा, फुक़हा, मराजे तक़लीद, उन्होंने आज तक इस बात के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। आज ये बात हो रही, आयतें जो हैं, देखिए ऐसा है कि कोई भी किसी पार्टी में रहे तो पार्टी में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पार्टी में जाके धर्म को बेच देना, धर्म के ख़िलाफ़ बोलना, ये गलत बात है। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो उनको मिजाज को और उनकी मेंटलिटी को समझ लेना चाहिए कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आज इस्लाम वो धर्म है, सिर्फ वाहिद धर्म है कि जिसकी किताब में पूरा निज़ाम हयात है कि कैसे तुमको ज़िंदगी गुजारना है, कैसे तुमको ज़िंदगी बसर करना है। और मैं बिल्कुल इस बात में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, और एकदम मैं मुतमईन हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको फ़ौरन खारिज कर देगी, चूँकि ये बेबुनियाद बात है। उसमें कहा है वसीम रिजवी ने कि जो 26 आयतें हैं वो जिहाद से रिलेटेड है, उसमें जिहाद का हुक्म दिया गया है। देखिए, जिहाद का हुक्म क्या दिया गया है भाई, समझने की ज़रूरत है। भाई, जो जिहाद इस्लाम में हुए हैं, जो दूसरे लोगों ने मुसलमानों पे हमला किया है, उस वक़्त की वो बातें बताई गई हैं, उस वक़्त की चीज़ें बता दी गई हैं। अब उसको किसी और तरीक़े से किसी और बात को पेश कर देना और कह देना कि ये आतंकवाद को प्रेरित करती है। अरे, इस्लाम वो धर्म है, उसी कुरान में ये लिखा हुआ है। ये आयत किसी को नज़र नहीं आ रही है कि अगर किसी ने एक शख्स को मारा, एक नफ्स को मारा, गोया पूरा उसने इंसानियत को मार दिया। यानी कितना भरपूर तरीके से कुरान सपोर्ट कर रहा है इंसानियत को, मानवता को। कोई कुरान में तब्दीली की जरूरत, किसी की मजाल नहीं है कि जो उस पर इतना सा ज़बर और ज़ेर और पेश लगता है, इसको कोई ऊपर लगता है ज़बर होता है, नीचे करके ज़ेर कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। 26 आयतें तो बहुत दूर की बात है।